हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आरआरबी जेई पीवे एंड ब्रिज का जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर एंड प्रमोशन के बारे में। देखिए, पहले जो वैकेंसी आता था जेई पीवे का अलग आता था और ब्रिज का अलग आता था, लेकिन इस बार दोनों का वैकेंसी मर्ज आया हुआ है, जेई पीवे एंड ब्रिज करके। दोनों का कैटेगरी नंबर जो है वो एक ही है। देखिए, जेई पीवे का मेन काम जो होता है वो होता है रेलवे का जो ट्रैक है जिसपे ट्रेन चलती है, उस ट्रैक का मेंटेनेंस करवाना। और आप ही के अंडर में जो ट्रैक मशीन वाले होंगे, ट्रैक मशीन आप ही के इंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे। जो आप दीजिएगा उसको इंस्ट्रक्शन कि यहाँ पे जो ट्रैक का मेंटेनेंस होना है, तो वो आप उसी के इंस्ट्रक्शन, आप ही के इंस्ट्रक्शन पे वो काम करेंगे। जैसे पीक्यूएस मशीन हो गया, उसके बाद यूटीबी हो गया, बीसीएन हो गया, जितने भी ट्रैक मशीन का जो मशीन होते हैं वो आप ही के इंस्ट्रक्शन पे, मतलब जेई पीवे, मतलब जो आपके इंचार्ज होंगे पीडब्ल्यूआई, उसी के इंस्ट्रक्शन पे वर्क करते हैं। जिस हिसाब से उसको आप प्रोग्राम दीजिएगा उसी हिसाब से वो वर्क करते हैं। और उसके बाद जेई पीवे के अंडर में तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है, जैसे मान लीजिए ट्रैक, स्लीपर, ग्रेवल्स, जिसको आप लोग पत्थर बोलते हैं, ठीक ना, ये सब का मेंटेनेंस आप लोग करना है। तो जब आप लोगों का जेई पीवे में अपॉइंट होइएगा किसी भी ऑफिस में, तो वहाँ पहले से भी बहुत सारे जेई और एसएससी रहते हैं। तो सभी लोगों का अपना अपना एक सेक्शन डिवाइड किया था, उस सेक्शन का आप ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे। आपके अंडर में बहुत सारे स्टाफ रहेंगे, तो आप लोगों को प्रॉपर स्टाफ के थ्रू आपका जो है ट्रैक का मेंटेनेंस करवाना है। और यही ब्रिज का जो मेन काम होता है, देखिए रेलवे में जितना भी ब्रिज है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ब्रिज है, वो ब्रिज का मेंटेनेंस करवाना। अगर कोई नया ब्रिज बन रहा है तो वो आप ही के अंडर में, आप ही के सुपरविजन में वो ब्रिज बनेंगे। और जितने भी पुराना ब्रिज है उसका मेंटेनेंस आप ही को करवाना पड़ेगा। आपके अंडर बहुत सारे स्टाफ रहेंगे, वो करेंगे, आप उसको आपको मॉनिटर करना है, ठीक ना। ये रहा जॉब प्रोफाइल। उसके बाद देखिए सैलरी। तो आप लोग जब जेई पीवे में या फिर जेई पीवे एंड ब्रिज में अपॉइंट होइएगा, तो आप लोग का जो 1 साल का ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग में आप लोगों को बेसिक प्लस डीए मिलेगा। बेसिक आप लोग का इनिशियल रहेगा 35,400 प्लस डीए। आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आपको बेसिक, डीए, उसके बाद एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके बाद जैसे जेई पीवे एंड ब्रिज को जनरली फील्ड में बाहर जाना पड़ता है, तो आपको टीए मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस जिसको बोलते हैं। आपको जैसे मान लीजिए 1 दिन का पर डे है 100%, 1000 रुपया। तो अगर आप मान लीजिए 12 घंटा से ऊपर हैं बाहर में, तो आपको पूरा का पूरा 100% मिलेगा, 1000 रुपया। और अगर आप 6 घंटा से ऊपर और 12 घंटा से कम रहे हैं, तो आपको 70% मतलब 700 रुपया। और 6 घंटा से कम रहे हैं तो आपको 30% मतलब 300 रुपया मिलेगा पर डे। ये एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेवलिंग अलाउंस या फिर डेली अलाउंसेस, ठीक ना। ये आपका सैलरी रहेगा आफ्टर ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग पीरियड में आप लोगों को 10 सीएल और 16 स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को साल में 10 सीएल, 30 एलएपी और 20 एलएचएपी मिलता है। उसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा, जब आप लोग जेई में ज्वाइन कीजिएगा, तो ट्रेनिंग के बाद 2 साल सर्विस होने के बाद, मतलब ओवरऑल ट्रेनिंग को लगा के 3 ईयर के बाद आप एसएससी बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर पोस्ट खाली है एसएससी का, तो आप 3 साल के बाद एसएससी में प्रमोट कर दिए जाओगे, ठीक ना। तो ये होगा आपका एसएससी का पोस्ट। अगर आपको एग्जाम दे के फिर एई बनना है, तो एग्जाम दे के एलडीसी का एग्जाम दे के एई बन सकते हैं, या फिर आप उसी में एसएससी में ही लेवल 8 और लेवल 9 का पोस्ट भी प्रमोट किए जाओगे, ठीक ना। तो ये रहा आप रेलवे जेई पीवे एंड ब्रिज का जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर और प्रमोशन, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, चलिए तब तक के लिए बाय।